सो फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। जो हमारा सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस का यूज हम कैसे करेंगे। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मींस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बाय यूजिंग पार्टिसिपल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज का टॉपिक क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। देखिए, सिंथेसिस आपको पता है, सिंथेसिस में क्या होता है, टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंस इनटू अनदर वन लॉन्ग सिंपल सेंटेंस, वन लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस, वन लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज नोन एज ए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो उसमें हमारा रूल होता है कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो उसी तरह एक दूसरा रूल है हमारा नेक्स्ट, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो इसमें देखिए, इसमें कंडीशन क्या है। इसमें पहला कंडीशन क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट है ये क्या रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अलग अलग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स इन दिस प्रोसेस इफ यू आर कंबाइंड टू सेंटेंस बाय यूजिंग सिंथेसिस, देन योर कंडीशन शुड बी सब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट बाय गिवन ऑफ गिवन सेंटेंस। मीन्स आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसका उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि हमारा जो ये इज, आर, एम, वाज, वर है ना, इन सभी के बाद यदि कि हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, इसके जगह हमारा क्या आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आता है। तो हम इसके साथ किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। क्या लगा बनाते हैं, बीइंग का यूज करके बनाएंगे। इतना आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब इसका रूल देख लीजिए, इसमें रूल क्या है। देखिए, ये आपको क्लियर हो गया कि जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे तो जो हमारा सेंटेंस रहता है, सभी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरा, यदि उस सेंटेंस में हमारा इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म ना आकर के हमारा कोई एडजेक्टिव आता है, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। ये आपका कंडीशन है। चलिए फॉर्मूला में देखते हैं। आपको पता है, जब हम कहीं फॉर्मूला स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, पहले क्या रहेगा आपका, बनाएंगे तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसके लिए बनाएंगे हम, ये एक्टिव के लिए, एक्टिव वॉइस के लिए बनाएंगे, ठीक है। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, हैविंग रहेगा प्लस इसी से हम क्या लगाते थे, विल लगाते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे। ये हमारा किसके लिए हो गया, पैसिव के लिए हो गया, ठीक है। या इसी को हम किस तरह बनाते थे, ये बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके ये हम किसके लिए बनाते थे, पैसिव के लिए बनाते थे। तो ये हम क्या बताए हैं, देखिए ये जो बीइंग का यूज है ना, ये जो बीइंग का यूज हम किसमें करेंगे, जब हमारा इज, आर, एम, वाज, वेयर जब आता है तो उसमें करते हैं। लेकिन आपको कंडीशन हमने क्या बताया है, आपको देखो जो पैसिव वॉइस रहता है तो पैसिव में हमारा जनरली क्या यूज है, जनरली का हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वही कंडीशन हम बता रहे हैं कि पैसिव रहेगा तो आपको पता है इज, आर, एम, वाज, वेयर ये सब तो रहेगा, लेकिन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। यदि थर्ड फॉर्म नहीं आता है, उसके जगह हमारा कोई एडजेक्टिव आता है, तो वहां हम क्या लगा के बनाएंगे, बीइंग वाले का यूज करके बनाएंगे और उसमें से इज, आर, एम, वाज, वेयर क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इसको फार्मूला स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, ये तो हमारा बेसिक हो गया, जो कि हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल में ऐसे रहता है। अब देखिए, आपका किस सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस हो जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा क्या होगा, पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस की बात करें, दूसरे में भी सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब यहीं पर आपको समझने की जरूरत है, ये सब आप भूल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है। हमने क्या बताया, ये जो सब्जेक्ट है ये भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये इसके पहले हम लोग क्या पढ़े कि सब्जेक्ट सेम रहना, बाय यूजिंग पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम रहना चाहिए या उसका फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। तो चलिए फार्मूला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस
हैविंग होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, कामा लिखिए। फिर आप क्या करिए, इसलिए दूसरे का बना देंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस के लिए हो गया। इसके लिए एक्टिव वॉइस, यही हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। यदि हम पैसिव वॉइस के लिए बात करें तो ये कुछ नहीं, सिंपल वैसे ही रहेगा, बस आपको हैविंग के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ कामा लगाइए, फिर दूसरा जो सेंटेंस रहेगा उसका क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पैसिव भी हो जाएगा। देखिए इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ये जो हम बता रहे, ये जो हैविंग बीन, ये जो बीन है ना, हैविंग बीन, ये सब क्यों हम लगाएं, क्योंकि हम पैसिव वॉइस के लिए, जो हमारा सेंटेंस रहेगा जब बनाएंगे तो उसमें इजारे मौजूद दिया रहेगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो ये बनाएंगे। यदि कि नहीं आता तो उसी की जब हम क्या लगा के बनाएंगे, बीइंग का यूज करके बनाएंगे, इसका बीइंग का। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे हम फार्मूला स्ट्रक्चर पर आते हैं। फार्मूला स्ट्रक्चर के बाद हमारा जो एक्सरसाइज एग्जांपल है वो देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेंटेंस क्या, द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। ठीक है, देखिए इसका भी सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसका भी सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या, द सिग्नल वाज गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। इधर भी क्या सब्जेक्ट डिफरेंट है, ये भी सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। तो हमको क्या करना है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके इसको सिंथेसिस हमको बनाना है। चलिए बनाते हैं। क्या करते, इधर आपके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। देखिए सिंपल सा आप देख लीजिए। यदि हम एक्टिव, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, वर्ब का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, कामा लिख करके सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा एक्टिव के लिए है। किसके लिए, एक्टिव के लिए है। इतना माइंड में आप रखिएगा, ये एक्टिव वॉइस के लिए। इसको आप देखते रहिएगा माइंड में, इसको देख करके हम इधर बनाएंगे। अब दूसरे, यदि हम पैसिव की बात करेंगे, सिंपल है, उसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, हैविंग रहेगा प्लस बीन रहेगा, हाँ, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर कामा लगा करके दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा किसके लिए, पैसिव के लिए है। इतना आप माइंड में रखिएगा। और लास्ट, ये तो हमारा क्या हो गया, पहला हो गया एक्टिव के लिए, दूसरा ये हमारा क्या हो गया, पैसिव के लिए। अब थर्ड हमने क्या बताया है, बीइंग का यूज करके कब बनाएंगे, जब, इतना माइंड में रखिएगा, जब हमारा इज, आर, एम, वाज, वर के बाद आपका कोई क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज करके बनाएंगे, बीइंग का बनाएंगे, और ये हमारे इज, आर, एम, वाज उसमें से क्या होगा, फट जाएगा। इतना आप माइंड में रखिएगा। ये भी हमारा पैसिव के लिए है, ये भी हमारा पैसिव के लिए है, एक्टिव के लिए इधर है। ठीक है, चलिए आप ध्यान देते रहिए, बहुत सिंपल सा रूल है। ठीक है, बनाते हैं। द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। ये बताइए एक्टिव वॉइस में बनेगा कि पैसिव वॉइस में बनेगा, इसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर ये सब है क्या, नहीं है। तो ये हमारा सिंपल किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। बनाइए आप। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, पहले सेंटेंस सब्जेक्ट द सन हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, हैविंग हो गया, उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाए, राइज, रोज, रीजन, द सन हैविंग रीजन। अब इसके बाद हमने क्या बताया, कामा बताया है ना, यहाँ पर कामा लगाइए, द, दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे उतार दीजिए, द फॉग डिसअपीयर्ड। देखना बहुत सिंपल है, द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपीयर्ड। इसको हम इस तरह बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सेंटेंस हमने बना दिया। दूसरा देखिए, द सिग्नल वाज गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए इसमें वाज आया है और वाज के बाद क्या दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया है। जब थर्ड फॉर्म दिया है तो हमारा हैविंग भी नहीं लगेगा, ये आपको पता है, पैसिव में बनेगा। तो सिंपल सा है। तो इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट हैविंग के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्या हो जाएगा, द सिग्नल, द सिग्नल। अब उसके बाद क्या है हमारा, हैविंग बीन, हैविंग बीन। देखिए द सिग्नल हैविंग बीन हो गया। यहाँ पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा, गिवन।
यहाँ पे क्या लगाएंगे कामा। अब इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है उसको वैसे ही उतार दीजिए। द ट्रेन स्टार्टेड। देख रहे बहुत सिंपल से बन रहा, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द वेदर वॉज फाइन वी एंजॉयड द वॉक। अब देखिए यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि इसमें वाज आया है तो हमारा पैसिव बनेगा, लेकिन इस वाज के बाद हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, ये जो फाइन है ना, ये फाइन जो हमारा है ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये हमारा फाइन एडजेक्टिव है। तो हमने क्या बताया, जब इज आर एम वाज वेयर के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो हम क्या लगा के बनाएंगे, बीइंग लगा के बनाएंगे, और वाज हमारा क्या होगा वहां से हट जाएगा। ठीक है, सिंपल से है। तो क्या बनाएंगे, द वेदर, द वेदर, अब वहां पर क्या हो जाएंगे, बीइंग फाइन, बीइंग फाइन, ये जो हमारा वाज है यहां से हट जाएगा। द वेदर बीइंग फाइन, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कामा, वी एंजॉयड द वॉक, वी एंजॉयड द वॉक। देख रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से ये बन गया। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। पहला क्या है सेंटेंस, इट वॉज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए वाज के बाद ये जो हॉलीडे क्या है हमारा, अब बताइए छुट्टी के दिन ही क्या बता रहा है हमारा, एडजेक्टिव है। ये हमारा जो हॉलीडे है ये किसको डिनोट कर रहा है, एडजेक्टिव को। ठीक है, तो आपको पता है जब इज आर एम वाज वेयर के बाद हमारा कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको हम किसको बनाएंगे, वहां पर इज आर एम वाज वेयर को हटा देंगे और वहां किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। सिंपल सा, इट बीइंग अ हॉलीडे, कामा लगाइए, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। देख रहे हैं इस तरह से हमने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से बना ले। बस आपको ये जो हमारा जो रूल है, एक्टिव वॉइस में कैसे रखते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे रखते हैं, ये आपको माइंड में होना चाहिए। इस तरह आप क्या बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि इस आप लोग क्या करिएगा, इससे रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। यदि इससे रिलेटेड आप लोग को कोई डाउट है, कंसर्न है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाँ इसका जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।